हेलो दोस्तों, मैथ में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, कल कुछ टॉपिक हम कराए थे, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जो टारगेट की करके लेके आए हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, और सोचे हम कि ये आज जो क्वेश्चन हुआ है उसके बाद कल से हम सोचे हैं कि आप लोग के लिए मैथ का जो चैप्टर होगा, कोई भी चैप्टर जो जिसमें हम मान लीजिए कि समांतर श्रेणी है जो उसका हम टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें आप लोग के लिए 5.1 और 5.1 यदि शीघ्र ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम लोग 5.2 के भी या 5.1 का जो क्वेश्चन रहेगा वो कल हम लोग यहाँ डील करेंगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं, लेकिन आज के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा वो बुक से, जो एनसीईआरटी बुक है मैथ का, उसी से चैप्टर बाई चैप्टर के तरह हम लोग लेकर चलेंगे। एक चैप्टर में जितना क्वेश्चन हो जाए उतना हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने अगला दिन उसी क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि जो भी लड़का हमसे नहीं जुड़ा है वो यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब जो है मेरा यूट्यूब पे, वहाँ लिखिएगा @मैथ क्लास 358, तो इस जाके और इससे जुड़ जाओ, क्योंकि कल से हम जो 10th क्लास का है, जो 10th क्लास है उसका मैथ जो है वो चालू कर देंगे। अभी शुरुआत से चालू नहीं होगा, लेकिन उसमें भी आप लोग को चैप्टर से चलेगा। जो अभ्यास होता है, अभ्यास कोई भी अभ्यास लेंगे तो उसमें एक पॉइंट, मान लो कि 1.1 से चले हम, तो 1.1 का जितना क्वेश्चन होगा उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन लेके हैं वो हल कर रहे हैं, लेकिन कल से चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, जिसको भी जोड़ना होगा ना, हम यहाँ पे लिख देंगे ऊपर, वो हमसे जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ यूट्यूब जो चैनल है उसको हम लिख दे रहे हैं, यूट्यूब मैथ क्लास 358, यहाँ @ लगा के। ठीक है, इस पे जाके सर्च करके जोड़ जाना है। ठीक है, और लाइक और शेयर दोनों करना है। तो अगला आज हम क्वेश्चन की ओर, सबसे पहला क्वेश्चन चल रहा है, तो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वृत्त है, जो दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 14 cm और 7 cm है, तो उस वृत्त का हम लोग त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसका परिधि का योग भी ज्ञात करना है। तो हम लोग को पहले तो ज्ञात करना वृत्त का त्रिज्या, जो त्रिज्या है उसको ज्ञात करना है। उसके बाद हम लोग को ज्ञात करना है वृत्त का
परिधि का योग, उसका योग। तो योग निकालेंगे, उसके बाद त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कि दो वृत्त है, दो वृत्त है तो मान लो कि पहला वृत्त का परिधि, पहला वृत्त का परिधि, जो पहला वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई r, क्या होता है वृत्त का परिधि, 2 पाई r। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई, और r के जगह पे r, इसको हम मान लेते हैं r1, और ये हो गया r2। ठीक, r2 नहीं माने कि r1 या r2 है, तो वो हल करने के लिए हो जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है r1 नहीं, सीधे सीधे करें। मान लो कि ये पहला वृत्त हो गया, तो इसका हम लोग कितना ले रहे हैं, तो यहाँ हो गया 14 वृत्त का, क्योंकि क्रमशः त्रिज्या जो है 14 है और 7 है, तो एक का 14 है और एक का 7 है। तो यहाँ r के बराबर ई लिख दिए। अब पाई का मान हम लोग हल नहीं किए हैं, तो डायरेक्ट क्यों, क्योंकि देख रहे हैं वो आसान होगा। यदि पाई के मान भी हल करेंगे तो 22/7 करके कटाना पड़ेगा, तो वो भी है, लेकिन यहाँ हम नहीं कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट गुना कर देंगे इसका। तो ये कितना हो जाएगा, 28 पाई। तो यहाँ पे प्रथम जो वृत्त, क्योंकि हम क्यों ऐसे किए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ योग मांगा है, योग। तो योग के लिए हम कटाए नहीं, योग यदि कटा भी सकते हैं, मान लो कि इसको कटा के हम हल करते हैं, तो 2 गुने 22/7 और कितना था 14। तो यहाँ से ऐसे कटा देते, 2 हो जाता 44, ये 88 हो जाता। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन हम आसान के लिए ऐसे किए हैं, ठीक है। और इसको भी ला के जो दूसरा वृत्त है उसको भी मान ला के उस दोनों को जोड़ देते, जोड़ने के बाद नए एक वृत्त का हम लोग निकाल लेते, जो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना था उसमें हम r निकल जाता। तो चलते हैं यहाँ, इसे हो गए। और अब देखते हैं कि दूसरा वृत्त का परिधि, प्रथम वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त, तो ए में भी 2 होगा, और यहाँ कितना दिया है, तो 7 दिया है, तो इस 7 हो गया। तो गुना में है, क्या है, गुना है ना संबंध में, तो ई का हो जाएगा तो 14 पाई हो जाएगा। ठीक, अब दोनों का, तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों वृत्त का परिधि, दोनों वृत्त का परिधि, तो दोनों जो है वो वृत्त का परिधि कितना होगा, दोनों का योग होगा ना, दोनों वृत्त का योग होगा। तो दोनों वृत्त का योग कितना दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं। तो दोनों वृत्त का परिधि हम लोग को ज्ञात करना था, निकालना था, क्योंकि इसका योग दिया है। तो योग दिया है तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना होगा, 42। तो यहाँ वृत्त का हम चलते हैं, तो 2 पाई परिधि का योग, दोनों वृत्त के परिधि का यहाँ का होगा योग होगा, परिधि का योग। परिधि का योग कितना होगा भाई, 42 होगा। तो एक तो ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ हम लोग निकाल देंगे कि दोनों वृत्त का योग, क्योंकि पूछा है दोनों वृत्त का योग। क्यों हम लोग निकालेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या इतना और इतना दिया था, तो उसमें वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना था। तो हम लोग को एक r ज्ञात करना है कि r बराबर क्या होगा, और एक ज्ञात करना था कि जो परिधि का योग है, तो दोनों वृत्त का परिधि का यहाँ योग हम निकालेंगे। तो योग हम जब निकालेंगे तो योग के लिए क्या करेंगे कि इसको और इसको क्या जोड़ देंगे, कितना है वहाँ पे
इतना पाई है और ई कितना है, योग बराबर होता है। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42 पाई। देख रहे हैं कि जो दोनों वृत्त का योग, क्योंकि परिधि का योग ज्ञात करना था तो योग निकाले तो 42 हुआ। तो 42, तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि नए वृत्त की त्रिज्या। पहला वृत्त की परिधि निकाले हम लोग तो जिसमें आर का मान रखे, दूसरा वृत्त की परिधि निकाले जिसमें इसका मान रखे। और जब दोनों का हम लोग यहाँ पूछ रहा था क्वेश्चन में कि यहाँ तक वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है और उसका परिधि भी जो है ना, उसका परिधि भी ज्ञात करना था। तो परिधि माने दोनों का योग, दोनों वृत्त का जो परिधि है उसका योग, तो दोनों का योग। तो योग हम लोग जब दोनों निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे कि ये दोनों को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हुआ, हम लोग का 42 हो गया। कितना, 42 हुआ। तो आगे चलते हैं, यदि हाँ वही 42 हुआ तो यहाँ हम लोग चलते हैं नए वृत्त की त्रिज्या। तो नए वृत्त की त्रिज्या कितना है भाई, इतने के ना बराबर है दोनों के, ये तो दोनों हो ही गया। तो हम लोग को नया उसी में निकालना है। तो उसमें नया निकालने के लिए देखो यहाँ क्या हुआ 42, तो ये 2 से काटेंगे और पाई से पाई कट गया। तो आर बराबर कितना बचा, 21। यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो पहला वृत्त हम निकाले, दूसरा वृत्त निकाले और दोनों वृत्त का योग निकाले और नए वृत्त की त्रिज्या निकाले जिसमें ये आ गया। ठीक है, देख लो कुछ दे दिखाई देता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अभी भी मैं बता दे रहा हूँ कि जिसको भी जुड़ना है कल से हम लोग चालू कर देंगे, अपना मैथ। और भी इसमें टीचर लेके आने वाले हैं, हम लेके आएंगे जैसे जैसे चलेगा। इसमें साइंस और सोशल साइंस का भी हम लोग इस पर कराएंगे क्वेश्चन और हल कराएंगे। सही मार्च समझिए एग्ज़ाम होने के बाद, एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उसके बाद हम लोग लाएंगे। तो जुड़ना हो इसमें जोड़ दो। जो अगला जो मैंने अभी 9th में जो 10th में जाने वाला है उसके लिए बोल देना जोड़ने के लिए। ऊपर लिखा हुआ है ये @ है, ठीक, वहाँ लिख लेना मैथ क्लास, इतना डाल देना, यूट्यूब पे आ जाएगा। मूलों के योगफल और क्या गया गुणनफल। द्विघात समीकरण है जिसमें रूट में 2x² माइनस 6x प्लस 2√2 बराबर 0। तो इसको हम लोग को हल करना है। किया तो योगफल जो भी लड़का पढ़ा होगा द्विघात समीकरण जो पढ़ लिया है, तो द्विघात बहुपद जो है द्विघात समीकरण है, उसमें हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी बराबर का होता है b माइनस ए, और यही जब गुना रहेगा तो क्या होता है c/a। तो ये 2 सूत्र
होता है। ठीक है, इसका भी एक होता है जो दिया है वैसे ही दिया हुआ रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी बराबर 0, इस प्रकार के रहता है। तो ये सब लोग का याद किया होगा। तो ये सूत्र द्विघात बहुपद में जब योग पूछेगा तो योग ये होगा और गुणनखंड पूछेगा तो ये होगा। ठीक, योग यह है और गुणनखंड यह है। ठीक है, तो हम लोग से पूछा है क्या, तो पूछा है योग। तो योग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स की गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि देखो सूत्र लिखे थे ना, ए एक्स स्क्वायर और क्या होता है बी एक्स होता है, उसके बाद सी होता है, हाँ बी एक्स और सी। तो इस प्रकार के जब सूत्र होता है तो उसमें देखो इसको हम नहीं जोड़ते, इसको हम ए मानते हैं, इसको यहाँ ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। ठीक है, इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो ए बी, तो हम लोग का सूत्र क्या होगा, तो हम लोग का द्विघात बहुपद में सूत्र योग है, पहले यहाँ योग ज्ञात कर रहे हैं। तो योग की क्या होगा, तो ये वाला तो ए प्लस बी, तो यहाँ दिया होता है योग, मान लो कि ए बारह का होगा बी माइनस ए हुआ। तो बी माइनस जब ए हो गया तो मान रखेंगे तो माइनस, और यहाँ देखो माइनस है और 6, और ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो रूट 2, रूट क्या है, तो 2 है। हम देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है और सी का मान इतना है, तो यहाँ मान रखती है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि यहाँ डायरेक्ट नहीं, इसका जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो कट जाएगा, तो 6√2 होगा। और इसको हम जब परिमेयकरण से विधि से तोड़ें, या हम लोग इसको परिमेयकरण विधि से जब हम लोग तोड़ते हैं इसको, ये बाटा में तो परिमेयकरण विधि से तोड़ते हैं, तो ऊपर क्या होगा, तो 6 होगा, √2 होगा और नीचे 2, तो ये कट जाएगा तो कितना होगा, तो यहाँ कितना होगा, तो 3√2 होगा। कितना होगा, √3(2), ये आ गया इसका। अब बोल रहा है गुणनखंड, तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम लोग का क्या होगा, ये भी हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि गुणा में हो जाता है, ये योग होता है जोड़ में। तो इसका हम लोग क्या सूत्र लिखे हैं, c/a। तो इसका मान c कितना है, तो यहाँ देखो 2√2, और a कितना है, तो √2। तो ये हम लोग का कट गया, क्या हुआ, तो कट गया, तो क्या आया यहाँ, तो 2 आया, क्या आया, 2। तो ये दोनों का योग कितना होगा, तो योगफल इसमें क्या बोला है, द्विघात बहुपद का मूल्य क्या होगा, तो 1 आएगा आप लोग को कितना, तो 1 आएगा √3/2 और 2, यही आंसर है क्वेश्चन। हाँ, हम लोग को यही द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। तो 1 आया कितना, तो √3/2 और 2। आवाज़ आ रहा है अच्छा से कि आवाज़ थोड़ा स्लो आ रहा है, थोड़ा बताना। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार। द्विघात समीकरण है जिसका मान इतना दिया हुआ है, मूल और उनका योगफल और गुणनफल ज्ञात करना था। तो ये हम लोग यहाँ योग ज्ञात किए, जिसमें 3/√2 दिया है, और यहाँ हॉल जब किए तो कितना आया, 2 आया। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे। यदि दो हो तो मान ज्ञात करना है, इसी का थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा का है, यदि √3 सेक में हो तो 2, इसका मान हम लोग को ज्ञात कर रहे हैं, थीटा में लिखना है। तो इसके लिए सोचो, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन भी दे देते हैं।
30 30 30 45 60। ठीक, ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका हम लोग मान ज्ञात करने के लिए ज्ञात करो और बताओ इसका क्या होता है। तो इसका जो बताएं चार्ट पे बता दें। ये 0 डिग्री हो गया, 30 हो गया, 45 हुआ, 45 60 हुआ। तो ये होगा क्या, तो ये होगा कॉस, कोसेक, कोसेक, सेक, और ये होगा कॉट। तो इसमें हम लोग का इसका मान ज्ञात करना है, वो भी 60 के मान इधर। तो जो कोसेक का मान यहाँ होगा वही इधर होगा, जो मान यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो इसका मान क्या होता है, तो √2/3, और इसका भी क्या होता है 3। ठीक, तो यहाँ हम लोग को हल करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर 2√3। अब देखेंगे कि किस में है, तो ये हम लोग का सेक 60 में है। कितना में है, सेक 60, तो 60 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो 60 होगा। ठीक, 1 मिनट गलती करें क्या, अरे यार ये उल्टा हम लिखते, इसमें ना होता है भाई, देख रहे हैं आंसर नहीं आएगा। इसका ऐसे होता है, इसका मान नहीं होता, इस सेक का होता है, यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ तो 2 होता है, यहाँ तो 2 रहेगा, यहाँ ही होता है, तो यहाँ जाता है तब, और ये वाला इधर आ जाता है। ठीक है, और ये तो रूट होता है, जो रूट में 2 होता है वही 2 हो जाता है यहाँ दोनों। तो ई होगा 30, तो यहाँ गलती हो गया, सॉरी, यहाँ आंसर होगा बी। 30 डिग्री का मान है ये। कितना का मान है, 30 का। हम सोचे कि ऑप्शन में नहीं, तो फिर देखे यहाँ की उल्टा लिखिए दिए। इसका मान तो 2 होता है, यहाँ भी 2 होगा, तो इस cos 30 का मान इतना होता है, और वही मान होता है 60 में भी। ठीक है, तो ऐसे, और यहाँ 2 हो जाता है, √2, तो ऐसे चलता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तीन, 4, 5 बहुलक ज्ञात करना है। इसका बहुलक ज्ञात करो। ऑप्शन है ये 3, 4, ये 4, और डी में दिया हुआ है। ठीक, तो इतना क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक, और क्वेश्चन में आपको 1, 2, चौथा कितना क्वेश्चन नंबर डालो ना बात, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक, इसका ऑप्शन बी, आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। समझ में आ रहा है, एक बार पुनः वीडियो को रोक के देख लेना। ठीक है, यदि जिसको भी नहीं समझ में आता हुआ तो एक बार वीडियो को रोके और वही वीडियो पुनः शुरू से चालू करें, और उसके बाद देखें तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम इतना जो स्लो धीरे धीरे बताते हैं, तो आप लोग को ऐसा नहीं होगा कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और वो एक बार जो मैंने देख लिया वीडियो नहीं समझ में आया, तो उसके बाद वो जाए वीडियो देखे, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, देख रहे हो लाइक करो, और अपने जो छोटे भाई है उसको बता देना जोड़ने के लिए। क्योंकि जो मार्च है ना, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग बोल दिए हैं तो लेके आएंगे।
नहीं तो कल से देखना चैप्टर बाई चैप्टर जब यहाँ पे हल होगा तो ऐसे नहीं होगा। एक क्वेश्चन बनाएंगे हम, उस पर आप लोग को 1-2 होमवर्क देंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो मैंने जितना बनाएंगे उसी पर, और मान लो कि हम 5 क्वेश्चन हल किए, क्वेश्चन 5 ही हल करेंगे तो आप लोग को भी 5 होमवर्क मिलेगा। 5 बनाएंगे तो 5 होमवर्क मिलेगा, वो बनाएंगे या उसी को हम लोग अगला दिन हल करेंगे। ठीक है, तो जितना छोट भाई बहन हो उसको बोल देना जोड़ने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 2 क्वेश्चन लिख रहे। किसी घटना की प्रायिकता प्रक्रिया नहीं है, किसी घटना के क्या है, प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए में ए बी 0.1, सी -7 और डी ना। इसको हल करो क्वेश्चन को, और एक नीचे और क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है। बताओ सभी वर्ग होते हैं समरूप बताओ। दोनों क्वेश्चन एक और उतना ही ऑब्जेक्टिव था तो ही है। इसका आंसर बताओ, उसके बाद हम अगला चलते हैं। तो कितना हो गया क्वेश्चन, उधर बनाओ, हम इधर देख रहे हैं। छठा क्वेश्चन नंबर था ना, 5 6, ये 5 होगा, ये 6 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बताओ और इसका बताओ क्या होगा दोनों का। इसका आंसर होगा ए और इसका होगा सी। आंसर का होगा सी और इसका आंसर का होगा ए। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन चलते, ये ऑब्जेक्टिव था इसलिए हम इसको मैं हल किए। ऑब्जेक्टिव होता तो आप लोग देखे होंगे, बुक में पढ़े होंगे। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन आएगा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु समरूप हो। दिया हुआ है जो है कि एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हुआ है कि एक एक्स अक्ष पे कोई भी वह बिंदु है, कोई एक्स अक्ष पे जो बिंदु है जिसका बिंदु का मान दिया हुआ है कितना, इतना, और कितना दिया हुआ है, इतना। ठीक है, तो इसको हम लोग को समरूप हल करना है। इसको क्या लाना है, हम लोग को समरूप हल करना है। तो इसको हल करने के लिए पहले कोशिश करो, बनाओ। क्या लिखेंगे, माना कि अक्ष के बिंदु पर बिंदु का नियामक
बिंदु का क्या है, नियामक। तो हम लोग यहाँ क्या किए हैं, हम लोग पहले माने हैं, क्या किए हैं, माने हैं कि माना कि जो अक्ष है वो, हाँ जो अक्ष है, एक्स अक्ष है जो, उसको हम लोग जो भी उसका बिंदु का जो नियामक है उसको हम लोग p बराबर क्या मान रहे हैं, तो p बराबर हम एक मान रहे हैं आप लोग को a और 0। क्यों 0 रखें कि कटाने के लिए हम लोग को आसान होगा, आगे हल करेंगे क्वेश्चन तो समझा देंगे उसमें। p के बराबर इतना माने a b a o, और हम लोग a का मान a बराबर, देखिए a बराबर हम किसको मान रहे हैं, तो a बराबर इसको, ये इसको मान लिए, और b किसको मानेंगे, तो और b हम लोग मान रहे हैं इसको, ठीक है। तो b हम लोग किसको माने, इसको माने, तो a को इसको माने और b इसको माने। तो एक रेखा है, मान लो कि कोई ये एक रेखा है, यहाँ समझा दे रहे, एक ये रेखा हुआ, ठीक, ये हो गया p, ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक। तो यहाँ जो मान है वो a 0 है, यहाँ जो मान है वो इतना है, और यहाँ जो मान है ये है। तो जो भी हम लोग माने हैं उसमें नियामक में हम लोग p बराबर इतना मान लिए, e बराबर इतना दिया ही था, और b बराबर इतना। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि इससे हम लोग निकालेंगे, पहले हम लोग जाएंगे इससे pa से, उसके बाद हम लोग जाएंगे pb से, ठीक। उसके बाद हम लोग दोनों का करेंगे समरूप करने के लिए, एक p बराबर समानांतर क्या करेंगे, तो pb, तो ये दोनों का हो जाएगा समरूप हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, तो समरूप होगा। तो पहले हम लोग को क्या करना है कि इसको निकालना है pa को, उसके बाद pb को, और जब pb और pa को हम लोग जब निकाल देंगे तो दोनों को समरूप सिद्ध कर देंगे। जब समरूप हो जाएगा, दोनों जब बराबर हो जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो ये जो है वो समरूप हो जाएगा। और हम लोग को समरूप ही हल करना है, कि समरूप दिया हुआ है तो इसको हल करना है। तो चलते हैं हम लोग हल करने के लिए। तो इतना क्वेश्चन नहीं लिख दिए हम, अच्छा इतना में कर देंगे, कोई बात। इसको हम साइड कर दे रहे हैं, समझाने के लिए लिखे थे। और यहाँ देख रहे हैं तो P को जो लिखे थे ना उसको हम लोग यहाँ कर दे रहे हैं, P A B, तो A 0 था, इसका मान था यही था, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्या में चलते हैं, तो पीए में चलते हैं, अंडर रूट में चलेंगे। अंडर रूट में क्या होता है, सूत्र सब कोई जानता है, जल्दी बताओ। तो यहाँ देखो सूत्र हम लिख दे रहे हैं जल्दी, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक। यही सूत्र होता है ना, यही सूत्र है ना, तो इसी पे हल करना है हम लोग को। तो देखो, तो चलें P P P P P किधर है, इधर है, और A इधर है। तो हम लोग का 2 कौन होगा, 2 जो होगा x2, ये तो x1 होगा, ये x1 होगा, और ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। इतना धीरे धीरे कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। इतना धीरे धीरे एकदम चल रहे ना, एकदम कहो मत। तो ये हो गया, तो x2, तो x2 में 5 हो गया, और माइनस में हम लोग का क्या a, ठीक, इसका स्क्वायर, यहाँ प्लस है, और उसके बाद अब क्या कह रहा है, तो y में y2, तो y2 3, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद 0, इसका भी स्क्वायर। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए देखो ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो तोड़ो तो इसको क्या हो गया, ये 25 हो जाएगा, 25 हो गया। उसके बाद हम लोग माइनस हो गया, माइनस के बाद इसको हम लोग 2ab पे तोड़ेंगे, 2ab पे, क्यों, क्योंकि यहाँ इधर देख लो a स्क्वायर होता है, 2ab होता है, और b स्क्वायर होता है, यही हम लोग सूत्र पे तोड़ रहे हैं। तो a का मान हो गया, और 2 यहाँ है
तो 2 में और ए का मान 5 दिया हुआ है, तो 2 5 और बी तो वही है, बी वही है, तो बी माने ई, तो बी तो वही है, तो इसको गुना करने तो क्या होगा, तो 10, तो यहाँ 10 और ए है तो ए, ये है ना, यही बी के रूप में ना है, ए हो गया, बी हो गया, तो हो गया। चलो आगे चलते हैं, प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर, और यहाँ देखते हैं प्लस 3 9 हो जाएगा, और 0 है तो 0 है तो खत्म हो जाए। देखो 3 का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद -2 गुने 0 गुने 3 हो गया, यहाँ 3 लिख लो और यहाँ 0, तो जिससे भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0। यदि 0 का स्क्वायर करो कुछ करो 0, तो इसलिए सब खत्म। तो क्या बचा यहाँ बचा क्या, तो 9 हो गया, ठीक। अंडर रूट है, यह दोनों जुट जाएगा तो क्या होगा, 34 -10 प्लस ए स्क्वायर, इधर ए आ गया, पी ए बराबर इतना आया है, ठीक है। पी ए बराबर हम लोग का इतना आया है। और उधर देखते हैं, तो इधर हम लोग निकालेंगे क्या, तो पी बी, क्या निकालेंगे, पी बी, ठीक। तो पी बी में हम लोग चलते हैं, तो इधर भी वही होगा। सूत्र हम यहाँ सूत्र लिख दे रहे हैं, x2 x1 ध्यान पर रहेगा, नहीं तो कहाँ से सूत्र आया है, तो इसी में सब लोग सोचता रह जाएगा। तो ये सूत्र लिख दिए, उसके बाद हम चलते हैं, तो इसमें देखो क्या चले, पी बी, पी और बी, तो पी बी में क्या ई x2 होगा, तो x2, और ये x1 का होगा तो x1 ये है, ठीक है। उसके बाद प्लस इधर चलते हैं, तो इधर चलते हैं तो 5 और इधर 5 और इधर 0 का स्क्वायर हो गया ना। तो उसके बाद हम इस सब अंडर रूट में, तो यहाँ भी चलते हैं, तो यहाँ जब चलते हैं तो क्या होगा, 9 और 9, और इसको अब करते हैं तो 2 3 और क्या होगा ए, तो कितना हुआ, स्क्वायर ठीक है ना, 2 ए हो गया, बी का मान ए है, तो ये यहाँ क्या होगा, 3 दूनी 6 ये हो गया, और इधर का होगा तो ए स्क्वायर, और इधर का होगा तो 25, वही चीज़ हो गया। ये डायरेक्ट का होगा, ख़त्म हो जाएगा, देख लो ना, डायरेक्ट का होगा ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखो ये जुट गया, तो कितना होगा, 34 होगा, और ये क्या होगा, 6 ए और प्लस ए स्क्वायर, ठीक। इतना आ गया, इतना आ गया हम लोग को। तो देख रहे हैं कि पी ए, क्या पी ए जो है उसका भी मान हम लोग ज्ञात कर लिए, और पी बी का भी मान ज्ञात कर लिया हम लोग, ठीक। ज्ञात कर लिए तो चलते हैं आगे, तो ज्ञात कर लिए, तो अब हम लोग को दोनों को बराबर करना है। तो दोनों को बराबर के लिए हम लोग लिखेंगे पी ए समानांतर कोची लिखेंगे, तो पी बी, और इसी को हल कर लेते हैं। तो देखिए इधर इतना हुआ दिया हुआ 34 -10, और ये कहाँ गया, ए इधर है, ए प्लस ए स्क्वायर, और इधर हम लोग चलते हैं तो ये भी आ जाएगा 34 ए स्क्वायर है ना, ए। अब देखते हैं कि रूट गए, रूट से रूट गए, 34 कट, ए कट हो गया। अब इसको उधर भेजते हैं, तो क्या बचेगा, तो -6a, और इधर का हो गया, तो ये माइनस ले प्लस हो गया 10 ए, क्या हुआ, प्लस, ठीक। तो एक मिनट इतना हो गया ना, तो क्वेश्चन इतना है।
नहीं होगा तो इसके बाद हम एक मिनट, कितना हुआ था, 34 था, 10 ए स्क्वायर, इधर क्या था भाई, तो इधर था हम लोग को 34 6 ए प्लस ए स्क्वायर। कहीं हम लोग गलत किए करते होंगे तो ई तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देख रहे हैं कि जितना है उसको इधर लेके आते हैं, क्या करेंगे, इधर लाते हैं। तो इधर लाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ कर दे रहे हैं। तो जब इधर हम लोग लेके इस सब को आएंगे तो ई तो रूट हट गया, तो ई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ई ए नहीं कट रहा है, एक देखिए कट जाएगा, ई भी कट जाएगा और ई, और इसको हम लोग इधर लेके चले गए। एक तरह से देखिए यहाँ समझाते रहे तब होगा। मान लो कि 34 है, 34 10 ए और ए स्क्वायर, और ई जितना है ई लोग को हम लोग उधर लेके चल गए हैं, तो ई का होगा इधर हो गया, ई प्लस में हो जाएगा, और ई का होगा तो माइनस में हो जाएगा। उधर चल गया है जितना है उतना, और उसको जस का तस हम लोग लिख दे रहे हैं 34। ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस से उधर गया है, तो ये हो गया 34, और इसको माइनस से, ये तो उधर को उधर है -6, और उसके बाद ये स्क्वायर। अब देखते हैं क्या होगा, तो ई से ई कट गया इधर, और इधर का बचा तो -10 है, और इधर प्लस इधर 10 है क्योंकि उधर गया है ना माइनस में, तो 10, और इधर 6। तो जब घटेगा तो 4 ए बचेगा, कितना के बराबर 0, कितना के बराबर 0। तो 4 जो है ए के बराबर क्या होगा, तो 0, 4 जो ए के, तो ए बराबर 0, ए के बराबर कितना आया, तो 0। तो हम लोग को यही देखिए दोनों के मान कितना आया है, तो 0 आ गया है, कितना आया 0। तो हम लोग को यही यहाँ हम हल करके बता दिए हैं, इसको तोड़ दिए हैं, इसको तोड़ कर हम कितना लाए 0। तो यही हम लोग को याद करना था क्या है, तो दोनों क्या है बराबर है ना, क्योंकि मान इन दोनों का क्या आ गया 0 आ गया, क्या आया 0। तो उसके बाद आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर वही लिखते हैं। इसका आंसर तो यही होगा कि बिंदु का निर्देशांक मूल बिंदु है, यहाँ लिख दे रहे हैं, बिंदु का ठीक है। तो हो गया, ये इतना लाए थे, तो बिंदु का जो है निर्देशांक मूल का है, मूल है, यही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनफल, गुणनखंड है, गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27, 9, 12, 27 का मौसा ज्ञात करना है। मौसा और क्या ज्ञात करना है, मौसा और लसा भी है इसमें, मौसा और लसा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग को हल कर रहे हैं 9, 12, 27 का मौसा और लसा दोनों। बोर्ड पे देखिए, थोड़ा बात हम देख रहे हैं इधर, तो चलते हैं, देख रहे तो उधर थोड़ा देख लिया हम। तो इसको हल करने के लिए एलसीएम ज्ञात करें, पहले 9 का ज्ञात करेंगे, उसके बाद 12 का करेंगे, उसके बाद 27 का।
तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 3 गुने 3, और इधर क्या होगा, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, 3 गुने 2 गुने 2, क्यों, क्योंकि इसको तोड़ो, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, इधर चलते हैं तो इसको क्या क्या खंडित करेंगे, 3 गुने 3, 3 3 के 9, अनतिया 27, तो इसका अर्थ है 3 गुने 3, तो ये क्या हुआ, तो 3 स्क्वायर हुआ, यहाँ 2 का स्क्वायर हुआ, गुने 3 1 हुआ, और यहाँ क्या होगा, 3 क्यूब। तो जब हम लोग को क्या क्या ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम। तो एलसीएम जब ज्ञात करेंगे हम लोग, तो इसमें देख रहे हैं पावर किसका अधिक है, तो पावर ये है, तो उठा लेंगे 3 का पावर 3, कितना हुआ, 3 का पावर 3, उसके बाद 2 के पावर 2, तो यही दोनों को हम लोग हल करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 के 9 अनतिया 27, यहाँ 27 हुआ, और यहाँ 2 दूनी 4 हुआ, तो यहाँ जब हम लोग गुना करते हैं तो क्या होगा, 108, तो इसका तो एलसीएम आया 8, लेकिन एचसीएफ जब हम ज्ञात करेंगे तो तीनों में कॉमन चीज़ देखेंगे, तो एक देखो ये कॉमन है, उसके बाद कोई कॉमन है तो नहीं है, तो एचसीएफ 3 होगा, तो दोनों का आंसर क्या होगा, एक का आएगा 108, और एक एलसीएफ जो होगा 108, और एलसीएम 108 होगा, और एचसीएफ 3 होगा, ठीक है। और अगला आगे देखते हैं, हल करा दिया, इसको छोड़ो, इसको अभी छोड़ देते हैं। एपी में चलते हैं, 636 क्वेश्चन वीवीआई मार लेना, वीवीआई क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। इतना का योग ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करने के लिए, गलती का लिख दिए जी, योग प्राप्त करने के लिए एपी जो है दिया हुआ है, कितना कितना 9 दिया है, 17 25 के कितने पद लेने चाहिए, कह रहा है कि 636 योग का प्राप्त करना है, जिसमें एपी इतना दिया हुआ है, हम लोग को कितना पद लेने चाहिए, ठीक है, कितना पद लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को इसको ज्ञात करने के लिए ए का मान कितना है, 9 है। डी कैसे ज्ञात करते हैं, तो 2-3 क्लास पहले जाके देख लो, डी के बारे में हम बता दिए, इससे पहले वाले क्लास में कैसे अंतर निकलता है तो हम बता दिए, ठीक है। तो डी कितना होगा, तो डी हम इसमें से घटा देंगे तो कितना होगा, डी तो 8 होगा, ठीक है, डी का मान 8 है। तो और एसएन का योग मैंने क्या होता है, एसएन होता है, तो 636 है, कितना है, 636। तो इसको हल करने के लिए हम लोग एसएन के सूत्र पे जाएंगे, तो एसएन के सूत्र पे चलो, तो एसएन कितना हो गया, सूत्र यहाँ लिख दिए, लिख दे रहे हैं, n/2 2a n-1d, यही सूत्र होता है। इस पर हम लोग हल करेंगे, तो सबसे पहले इसका मान कितना दिया है, 636, और इधर n तो माने नहीं है 2, और इधर लिखते हैं तो 2 गुने 9 प्लस n का मान कोई नहीं है, और d का मान 8 है। इसी को हल करने के लिए हल कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, तो 18 होगा, और इधर 8n होगा, और 8, ठीक है, तो ये इतना हो गया, और यहाँ n/2। तो देख रहे हैं कि इसमें से हम कॉमन निकाल रहे हैं, इसका क्या करेंगे, तो कॉमन देख रहे हैं, तो कॉमन देखने के लिए यहाँ क्या होगा,
2 के लेते हैं कॉमन 2, तो यहाँ 2 हम कॉमन ले लिए तो यहाँ का हो जाएगा 9, यहाँ का हो जाएगा तो 8n और यहाँ 8 है। और ये देखो n/2 से तो ये 2 से 2 कट गया। अब इसको इस सब से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे जब करेंगे तो ये कितना होगा मान 9n, यह इसमें डायरेक्ट हम घटा दे रहे हैं तो 1 बचेगा, इसमें से ई घटेगा तो 1, तो यहाँ n आ जाएगा केवल। और उसके बाद ई का हो जाएगा तो 8n क्या होगा 8n स्क्वायर। कहाँ पर गलत किया है? सॉरी, गलती यहाँ हम की है ना। यहाँ की है, जब यहीं पे घटेगा बाद में नहीं, यहीं घट जाएगा तो ई का होगा 10 और ई का होगा 8n। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो कॉमन निकालेंगे। तो अब कॉमन जब निकालेंगे तो n/2 और यहाँ 2 और यहाँ 5 हुआ और ये 4 हुआ। ठीक, अब ये कट जाएगा। जब कटेगा तो इसको हम लोग इधर बनाते हैं। कट गया, अब हम लोग इधर करते हैं। तो इधर करने के जब कट गया तो क्या होगा तो 5n होगा, 5n और उधर का हो जाएगा n 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर। और ये जो इधर दिया हुआ है हम इसको 636 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सजा दे रहे हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर ये माइनस इधर होगा 636। क्या हुआ 636। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, घटाएंगे, तो जब बनाएंगे तो ये क्या होगा तो यहाँ हम लोग n केवल लिए कॉमन, तो 4 प्लस 5 ये 5 हो गया, यहाँ 4n और ये 5 हो गया। ठीक, क्योंकि n कॉमन हो गया। और यहाँ इसको हम लोग क्या में खंडित करें कि जिससे हम लोग का मान आ जाएगा। तो कितना कितना में टूटेगा ये 48। कितना में टूटेगा भाई, इसको खंडित करना है। एक तो 12 होगा, 12 यहाँ होगा तो 12 और इधर का होगा तो 4n और इधर 48, इतना ही होगा। ठीक है, जब हम लोग को इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 12 और 48। ठीक, इतना ही होगा। तो n बराबर 12 हो जाएगा और ई क्या हो जाएगा, एक गलत हो रहा है भाई, इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं कट रहा है, इसको छोड़ दे रहे। कल हम इसको अच्छा से हल करा देंगे। ठीक है, कल, क्योंकि सब ठीक है। और इसका आंसर भी आएगा 12। क्या आएगा 12 और एक आएगा कितना, तो इसका आंसर तो 12 आएगा, लेकिन एक आएगा उधर,
इधर आएगा 48, माइनस में रहेगा तो इसका मान तो नहीं, इसका n बराबर 12 आएगा आंसर। लेकिन ये गुणनखंड जो है ना तो कट नहीं रहा है। ठीक है, देखते हैं, रुकिए गुना करके 1 मिनट, डाउट हम क्लियर करेंगे। ये क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है, इसको हम कल समझा देंगे अच्छा से जब तोड़ेंगे तब, क्योंकि एक ही मोबाइल है, मोबाइल लगाए हैं उसमें और तोड़ रहे हैं, बहुत समय लग जाएगा तोड़ने में, तो इसलिए कल इसको हम बता देंगे। इसी के तरह एक दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आज के लिए छोड़ देते हैं, इतना ही करते हैं। कल जो है इसका क्वेश्चन हम लोग हल कर लेंगे। अभी भी बोल दे रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट है उनके लिए हम बता दे रहे हैं कि कल से चैप्टर बाई चैप्टर चलेगा। जो क्वेश्चन होगा वो अभ्यास के हिसाब से चलेगा। 1.1 हो जो NCERT का बुक से चलता है, तो उसमें आप लोग को पढ़ाए चैप्टर चलेगा, तो जितना भी दोस्त हो उसको जोड़ें, ठीक है। तो हम कल से लेके आ रहे हैं मैथ, और कुछ दिन के बाद, अभी नहीं कुछ दिन के बाद यदि चलने लगेगा तो आप लोग के लिए सोशल साइंस का जो है इसी पर कराएंगे हम। सोशल साइंस के भी टीचर को लेके आएंगे, वो भी अच्छे से बताएंगे। तो इतना, और अभी बोल दिए कि इस पर जाके यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं कल।